हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा वर्मा। वेलकम टू आवर क्लास। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। व्हाट इज़ मीडिया। पहला तो वर्ड मेरा ये आता है आपसे कि मीडिया क्या है। आप इजीली डिफ़ाइन कर देंगे कि मीडिया जो है उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना। अब इंफॉर्मेशन के लिए आप फट से बोलोगे मोबाइल, इंटरनेट। लेकिन बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये मोबाइल्स नहीं थे, ठीक है, मोबाइल्स अभी कुछ टाइम से तो जो है चलन में आया है ना, उससे पहले क्या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती थी? क्या जाती थी? तो वो क्या टेक्निक थी, है ना, किसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, और कैसे जो है टेक्नोलॉजी सामने आई और बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जो मीडियम है वो चेंज हुए, है ना। तो वो सारी जो मीडियम है ना, वो सारी जो साधन हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये पिक्चर आप देखिए, पहले तो आपकी बुक से लिया मैंने। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है, कि फ़ोन पे बात करती हुई लड़की दिख रही है आपको, ठीक है, डिस्कशन करते हुए जो है काफ़ी लोग दिख रहे हैं, है ना, और जो है टीवी दिख रही है आपको, और कैसे सैटेलाइट दिख रही है आपको, ठीक है, और यहाँ पर एक जो है काफ़ी गैदरिंग दिख रही है लोगों की, ठीक है, वहाँ पर माइक पे कोई बंदा बोल रहा है, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी सारे जो है मीडिया सोर्सेज इसमें नज़र आ रहे हैं हमको, है ना। तो अगर मीडिया का अगर मैं नाम लूँ कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी है तो आप बहुत सारे साधन जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपसे पूछूं कि भाई सबसे जो फेवरेट जो आपका मीडिया के लिए जो सोर्स है वो क्या है, तो भाई आप फट से बोलोगे मोबाइल, कोई बोलेगी टीवी, है ना। तो इसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। टीवी में हम देखते हैं काफ़ी सारे न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ तो शायद बोरिंग लग रहा होगा छोटे बच्चों को, तो है ना, तो वो बोलेंगे कि भाई हम कार्टून देखते हैं, ठीक है। और आपकी अगर मम्मा से पूछोगे तो सास बहू वाले डेली सोप, ठीक है, बिग बॉस, इस तरह के बहुत सारे जो है टीवी शोज़ हम टीवी में देखते हैं, ठीक है। तो अब उनसे हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। सास बहू वाले शो से, कार्टून शो से आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ये तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ बहुत सारा ड्रामा वगैरह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। लेकिन अगर आप देखोगे न्यूज़ चैनल्स, तो वहाँ से आपको करंट जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्या हो रहा है दुनिया के उस कोने में, क्या हो रहा है इस कोने में, क्या हो रहा है, वो सारा आपको जानने को मिलता है, ठीक है। तो पहले मैं कुछ थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ आपसे, उनका जवाब दीजिए। व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? यस, कोई बोलेगा भैया जो है कार्टून, अगर मैं चैनल की या फिर आपको कार्टून प्रोग्राम की बात करूँगी तो कोई बोलेगा मिकी माउस है, कोई बोलेगा शिनचैन है ना। तो अलग अलग आपके जवाब होंगे, ठीक है। देन व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो? रेडियो सुनते हैं क्या भाई? रेडियो जो है आप तो पता नहीं सुनते नहीं होंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स ज़रूर सुनते होंगे ना। तो रेडियो जो है वो भाई, अभी टीवी तो अभी आई है, मोबाइल अभी चले हैं, लेकिन अगर पुराने टाइम की हम बात करें, थोड़ा पहले की बात करें, तो रेडियो के थ्रू जो है वो न्यूज़ लोगों को मिलती थी, ठीक है। सो विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड? यस, मैगजीन वगैरह तो पढ़ते ही होंगे आप, है ना। तो आप लोग बता सकते हैं मुझे कि कौन कौन सी जो है मैगजीन आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर कौन सा आपका फेवरेट है ना। सो डू यू सर्फ द इंटरनेट एंड व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट यूज़फुल अबाउट इट? यस, इंटरनेट का आप यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़फुल अगर आप देखें तो आप क्या देखते हो उसके ऊपर? फालतू की चीज़ें ज़रूर देखते होंगे, लाइक आप कोई गेम देख रहे हैं या फिर आप गेम इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें, या फिर काम की चीज़ें भी देखते होंगे, जैसे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कोई चैप्टर रीड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नेट पे हम फट से देख लेते हैं, ठीक है। या करंट जो मुद्दा चल रहा है उससे रिलेटेड आपको कुछ चाहिए तो वो भी हम नेट पर सर्च कर लेते हैं ना। तो इस तरीके से ये सारे जो, अगर मैं इसको ओवरऑल एक वर्ड में समराइज करना चाहूँ कि मैंने रेडियो पे कुछ सुना, मैंने टीवी पे कुछ देखा, ठीक है, मैंने नेट पर कुछ चेक किया, तो इन सबको मैं वन वर्ड में अगर आपको कहूँ कि वन वर्ड में बताओ भाई ये क्या है, ये सोर्सेज जो सारे हैं वो क्या है, तो उसके लिए एक वन वर्ड जो आता है दैट इज़ मीडिया। क्या है वो? मीडिया। So, did you know that there is one word that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet, etc. This word is media. क्या है भाई वो? से हम बोलेंगे मीडिया,
ठीक है। जिन इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिल रहा है भाई, इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। सो एवरीथिंग रैंगिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। यस, जो भी प्रोग्राम हम देखते हैं टीवी पे या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमें जिस भी सोर्सेज से मिल रही है, दैट इज मीडिया। सो मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। यस, मीडिया वर्ड आया कहाँ से है भाई, जो मीडियम, मीडियम तो सुना ही होगा आपने, तो मीडियम का ही प्लूरल फॉर्म है मीडिया, ठीक है। एंड इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। यस, किसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं सोसाइटी में, ये उसी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये हमारे मीडिया के सोर्सेज है। लाइक आप देखते हो कि ये माइक जो है आजकल मतलब आप जो भी कोई भी न्यूज़ चैनल देख रहे हो तो आप देखते हो उसके ऊपर इस तरीके से माइक जो है यूज़ करते हैं। मोबाइल है, सैटेलाइट्स है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे जो है वो किसके सोर्सेज हैं, मीडिया के सोर्सेज है। इनके थ्रू जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना। सो then TV, radio and newspaper are a form of media that reaches millions of people or the masses across the country and the world and thus they are called mass media। और जब ये मीडिया एक बहुत बड़े लेवल पर, लाइक एक नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, जैसे कि आप बैठे हो इंडिया में, राजस्थान में, जयपुर में बैठे हो आप, ठीक है, लेकिन आपको न्यूज़ मिल रही है भैया नॉर्थ अमेरिका की किसी कंट्री की आपको न्यूज़ मिल रही है, तो ये क्या है, ये है मास मीडिया। क्या है, मास मीडिया, मतलब मीडिया का एक बहुत बड़े लेवल पर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना, है ना, एक बहुत बड़े लेवल तक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना, दैट इज़ कॉल्ड मास मीडिया, ठीक है। मीडिया का एक विस्तृत रूप कह सकते हो आप, ठीक है, तो जो लाखों करोड़ों लोगों को एक दूसरे तक जोड़ता है। तो मीडिया ने एक तरीके से दुनिया को जो है बहुत छोटा बना दिया है। छोटा बना दिया है मतलब ऐसा नहीं कि सिकुड़कर छोटी हो गई है दुनिया, नहीं, जो एक जगह बैठे हुए दुनिया के, लाइक आप बैठे हो जम्मू कश्मीर में और आपको चेन्नई की न्यूज़ मिल रही है ना, तो इस तरीके से जो है दुनिया को इस तरीके से छोटा किया है ना, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मास मीडिया, ठीक है। आगे देखिए, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। यस, तो मीडिया की जो अभी मैंने स्टार्ट में ही बताया था आपको कि भाई जब मोबाइल्स, टीवी वगैरह नहीं थे तो क्या न्यूज़ हम तक नहीं पहुंचती थी, क्या पहुंचती थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो मीडिया के जो सोर्सेज थे वो भी चेंज हुए, ठीक है। तो मीडिया और टेक्नोलॉजी का क्या कनेक्शन है वो हम देखते हैं। सो इट वुड प्रोबेबली बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया। यस, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपसे आपका मोबाइल छीन लिया जाए, मोबाइल तो शायद आप लोगों के पास नहीं होगा, अभी छोटे बच्चे हो आप, तो आपको बोलेंगे भाई टीवी बंद कर दिया जाए, टीवी निकाल दो आपकी लाइफ से, तो कैसा लगेगा, कईयों के तो मुंह उतर गए होंगे अभी, है ना। तो टीवी के बंद करने के नाम से ये सोच जाता है कि कई बार तो फिक्स, कईयों का फिक्स होता है टाइम, मम्मा फिक्स कर देती है कि इस टाइम से इस टाइम तक टीवी देखना है, तो बस उसी टाइम का इंतज़ार रहता है बच्चों को, रहता है ना, ठीक है। तो अगर आपसे बोलो कि भाई टीवी निकाल ही दिया आपकी लाइफ से, तो भैया एकदम बोरिंग और नीरस सी लाइफ हो जाएगी आपकी, है ना। तो हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं कई बार इन मीडिया सोर्सेज के अलावा अपनी लाइफ सर्वाइव करना, है ना। सो बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द इंटरनेट इज़ अ रीसेंट फिनोमिनन। यस, केबल टेलीविज़न भैया आजकल अगर आपको बोला जाए कि भाई दूरदर्शन ही देखना है तो उससे काम चल जाएगा क्या, नहीं भाई नहीं चलेगा, हमें बहुत सारे चैनल्स चाहिए। केबल टेलीविज़न होती है आजकल, डिश टीवी वगैरह होती है ना, जियो फाइबर्स लगे होते हैं, तो अनलिमिटेड देखो भाई क्या देखना है आपको ना। तो इस तरीके से ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस दैन 20 ईयर्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से नहीं है हमारे साथ में। केबल टेलीविज़न अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 ईयर्स हुए होंगे इनको आए हुए, लेकिन उससे पहले भी न्यूज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। तो क्या सोर्सेज थे, द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप चेंजिंग, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ये तो भाई 20 साल पहले से भी चली आ रही है ना, इनके थ्रू ही तो इन्फॉर्मेशन आती जाती थी, है ना। सो ये क्या है, इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो है ये मीडिया का कौन सा टाइप है, दिस इज़ प्रिंट मीडिया। क्या है भाई, ये प्रिंट मीडिया, क्योंकि ये प्रिंट के रूप में हमारे सामने आती है। एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और टीवी और रेडियो की अगर हम बात करें तो ये मीडिया का कौन सा टाइप है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्यों भाई, क्यों है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
केबल वगैरह के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम तक इन्फॉर्मेशन आ रही है ना इसमें, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइप क्या है या फिर प्रिंट मीडिया का टाइप क्या है ना, तो आप बता सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से जो 1 लाइनर्स आते हैं ना, इनको तो आप बिल्कुल नोट ही कर लिया करो ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आते ही आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people। धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई और लोगों का इंफॉर्मेशन गैदर करने का, कलेक्ट करने का तरीका भी बदला। ठीक है, कैसे लोग जो है मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा क्या हुए, कनेक्ट हुए, है ना। आज आपको, आप इस रूम में बैठे हो तो भैया दूसरे रूम में जाकर ये आवाज़ लगा कर नहीं पूछोगे, व्हाट्सएप करेंगे हम कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो है काफ़ी चेंजेस आया है। देन टेक्नोलॉजी changes the ways in which we think about our lives। Yes, for example, today it is quite difficult for us to think of our lives without television। Yes, टेक्नोलॉजी में कितना चेंजेस आया है ना। टेलीविज़न का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ही था कि भाई उसके बगैर अपनी लाइफ को जरा इमेजिन करके देखो, है ना। सो यहाँ देखिए एक पिक्चर दी हुई है, An artist's impression of Gutenberg printing the first sheet of the Bible। Yes, ये कब की फ़ोटो है भाई, जब बाइबल की फर्स्ट शीट जो है प्रिंट की गई थी, है ना, उस टाइम की ये फ़ोटो है। तो जब प्रिंटर आया था ना, तो काफ़ी मतलब अगर आप अभी मैं आपको बोलूँ कि भाई प्रिंटर जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए, लेकिन सोचो जब ये फर्स्ट टाइम प्रिंट हुई होगी चीज़ या फर्स्ट टाइम प्रिंटर का इन्वेंशन हुआ होगा, तो उस टाइम तो बहुत बड़ी बात रही होगी ना। तो ठीक है, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे चेंजेस आया और वो चीज़ें कॉमन होती चली गई और आज हमारे लिए नॉर्मल है सब चीज़ें, है ना। ठीक है, सो आगे देखिए, इसी तरीके से एक और एग्जांपल सामने आता है, विद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स जर्नलिज्म अंडरवेंट अ सी चेंज इन द 1940s। यस, और जब ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर सामने आया, कौन सा है, 1940 में, तब एकदम से बहुत बड़ा चेंज आया कि इसमें जो मीडिया के सोर्सेज थे उनके अंदर। ठीक है, सो आपको ये टीवी जैसा दिख रहा है आपको, टीवी तो नहीं है ये, लेकिन टेलीविज़न का ही एकदम स्टार्टिंग वर्जन जो था ना वो है ये। ठीक है, सो किसने इन्वेंट किया है, देखिए, जॉन एल बेयर्ड सिट्स इन फ्रंट ऑफ द apparatus with which he demonstrated to the Royal Institute his invention, the टेलीवाइजर है भाई, टेलीविज़न नहीं है, टेलीवाइजर एंड अर्ली टेलीविज़न। यस, टेलीविज़न का ही क्या है, एक अर्ली वर्जन है जो इन्होंने इस रॉयल इंस्टीट्यूट में सबके सामने रखा था ना। कौन है भाई, जॉन एल बेयर्ड। यस, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। दिख रहा है ना आपको इस तरीके से। अब धीरे धीरे अपडेट होके टेलीविज़न, उसके बाद एलईडी, स्मार्ट टीवीज़, तो ये सारे आप देख ही रहे हो ना। सो तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं। टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट एंड केबल्स। यस, टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो सैटेलाइट्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू वो जो है डिस्टेंस को काफ़ी कम कर देता है। क्यों, क्योंकि आप एक जगह बैठे हुए किसी दूसरे कोने की न्यूज़ जो है वो लेते हो उसके थ्रू ना। देन दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द world। So most of the cartoons that you see on television are mostly from Japan or the United States। Yes, आप जितने भी आप कार्टून्स देखते हो, ठीक है, उनमें से मोस्टली जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं भाई, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, इट मीन्स अमेरिका। यस, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ कार्टून्स वहाँ के होते हैं। तो आप देखिए इस मतलब ये अदर जो कंट्रीज़ है वहाँ के कार्टून आप इंडिया में बैठे बैठे देख रहे हो, तो क्या है भाई, वो टेक्नोलॉजी है ना। सो मीडिया एंड मनी, तो अब हम बात करते हैं, ये था मीडिया एंड टेक्नोलॉजी हो गया। मीडिया एंड मनी, भैया क्यों मीडिया जो इतना पॉपुलर हो रहा है, तो लोगों को भाई क्या चाहिए, मतलब अर्निंग जो लोगों की होनी है वो कहीं ना कहीं से होनी है। ठीक है, तो मीडिया मनी का क्या कनेक्शन है। आज आप कोई भी टीवी प्रोग्राम देख रहे हो या कोई कार्टून देख रहे हो या फिर कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, लाइव क्रिकेट शो देखते हो आप ना, तो वहाँ पर आप देखते हो कि हर 2 मिनट में एडवर्टाइज आता है और एक ही एडवर्टाइज रिपीट हो कर आता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एडवर्टाइज चल रहा है और आप उसको साथ में रिपीट कर रहे हो उसके डायलॉग्स ना, तो ऐसा होता है ना, रट जाते हैं हमको और कई बार हम पक जाते हैं, भैया कितनी बार दिखाएगा इस एडवर्टाइजमेंट को, अब तो याद हो गया है, खरीद लेंगे हम, है ना। तो इस तरीके से होता है हमारे साथ। तो भाई वो एडवर्टाइजमेंट क्यों दिखाया जा रहा है, इससे क्या हो रही है, अर्निंग हो रही है ना,
हो रही है, किसी न किसी की हो रही है। जो वहाँ पे इतने लोग लगे हुए हैं उन सब की अर्निंग हो रही है ना, स्टूडियो लगती है, केबल जो भी है, या फिर जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं ना, तो उन सब में उनकी अर्निंग होती है। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़ रीडर सिट्स। यस, उस स्टूडियो के बारे में सोचो जहाँ पर न्यूज़ रीडर्स जो है वो बैठते हैं ना, जहाँ पर न्यूज़ जो है वो कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके बाद में उसको क्या करते हैं, वो शो करते हैं ना। सो इट हैज़ लाइट्स, कैमराज, साउंड रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। यस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती है। ऑल ऑफ विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। यस, इन सब में क्या लगेगा, इतनी सारी जो चीज़ें अवेलेबल होगी वहाँ पर, कैमरा होगा, सैटेलाइट्स होगी, ये सब चीज़ों में भाई खर्चा तो होगा ही ना, ठीक है। ये जो खर्चा होता है इन अ न्यूज़ स्टूडियो, इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर हु नीड्स टू बी पेड बट ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर पीपल who help put the broadcast together. Yes, तो उन चीज़ों में खर्चा नहीं हो रहा भैया, वहाँ पे जो बंदे उनको ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी पेमेंट देना होता है ना। सो दिस इंक्लूड्स दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स। यस, वहाँ पर ये सारे लोग भी आते हैं। सो ऑल्सो एज यू रीड अर्लियर द टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग एंड so a lot of money is spent on getting the latest टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से देखने को मिलता है कि भाई एक नॉर्मल एक या छोटी से छोटी न्यूज़ भी आ रही है तो उसको जो है सामने लाने में, उसको शो करने में काफ़ी पैसा खर्च होता है ना। सो मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज़ बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार्स, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। तो देखो ये जो भी छोटी से छोटी न्यूज़ ले लो है ना, या बड़ी से बड़ी न्यूज़ ले लो, या फिर एक छोटे से छोटा एडवर्टाइजमेंट ले लो, तो उसमें पैसा खर्च भी होता है और पैसा अर्न भी होता है ना। अगर उसके व्यूअर्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा उनकी अर्निंग होती है ना। बार बार वो एडवर्टाइज आपको दिखा रहा है तो भैया आपका माइंड सेट होता है कि हाँ ये रट गया है, दिमाग पे चढ़ गया है। अब आप किसी शोरूम में जा रहे हैं या फिर किसी मॉल में जा रहे हैं, वहाँ पर आपने वो चीज़ देख ली, लाइक बॉर्नविटा का ऐड आ रहा है बार बार है ना। आप किसी मॉल में गए और आपने देखा बॉर्नविटा है, उसके अलावा अदर ब्रांड की भी कोई मतलब इस तरीके का कोई शेक पाउडर है, तो आपका फोकस बॉर्नविटा पर रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि वो देखा है, वो टीवी में बताया था, तो ये तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा होगा ना। तो इस तरीके से जो है हमारा क्या होता है, उनकी अर्निंग भी हो रही है, लाइक बॉर्नविटा वालों की या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट हो ना उनकी, ठीक है। साथ ही जो है एडवर्टाइजमेंट जो चल रहा है तो वो जब सामने आ रहा है तो उनकी भी अर्निंग हो रही है ना। तो इस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी यूँ अर्निंग का सोर्स बनती है ना। सो देन मीडिया एंड डेमोक्रेसी, ये तो बात थी मीडिया एंड मनी, ठीक है। अब आता है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में मीडिया जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है क्या इंपॉर्टेंस? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भाई। आज अगर आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, लेटेस्ट जो मुद्दा चल रहा है उससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो किसके थ्रू मिलेगा? मीडिया के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपको कोई न्यूज़ ही नहीं मिल रही है, पता ही नहीं चल रहा है भाई दुनिया में, देश में क्या हो रहा है, फिर क्या मतलब है डेमोक्रेसी का ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब भाई अपने जो थॉट्स है, दूसरों के थॉट्स है, वो आप तक पहुँचे और आपके थॉट्स दूसरों तक पहुँचे, है ना। तो क्या है ये देखिए, इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। सो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन्स कैन फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। यस, साथ ही पता चलता है मीडिया के थ्रू ही कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है ना। अभी गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट होता है या गवर्नमेंट कोई भी फैसिलिटी आपको देना चाहती है, पब्लिक को देना चाहती है, तो वो हमें किसके थ्रू पता चलता है? मंत्री जी आकर पर्सनली आपको बताएंगे कि भाई हम ये कर रहे हैं नहीं भाई, वो मीडिया में कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर वो अपनी बात रखते हैं या फिर प्रेस वालों से अपनी बात करते हैं, तो उनके थ्रू हम तक बात पहुँचती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, क्या उनके प्लान्स है, पब्लिक के लिए उन्होंने क्या सोचा है, वो सारा जो है हमें किसके थ्रू पता चलता है? मीडिया के थ्रू, ठीक है। सो some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program etc. Yes, और अगर आपको पता चलता है और आप उससे जो है सेटिस्फाइड नहीं है या फिर वो आपके खिलाफ कुछ चीज़ें हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो भाई? आप अपनी बात रख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा जो मतलब कि बिना अहिंसात्मक तरीके से रैली वगैरह ये निकाल सकते हो, ठीक है। प्रदर्शन वगैरह होते ही है ना, तो ये सारी चीज़ें प्रोटेस्ट करते हुए आप कर सकते हैं ना। तो
एक तरीके से मीडिया क्या बन रहा है आपके लिए, बेस बन रहा है, आपकी पावर बन रहा है ना। तो मीडिया डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। सो रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यस। अब देखो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है वो पॉजिटिव वे में आ रही है, नेगेटिव वे में आ रही है, पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, मीडिया के ऊपर। आपको कोई भी न्यूज़ कैसे दिखाई जा रही है, ठीक है, उसके दो फेस होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा फेस आपको दिखा रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। तो आप किसके फेवर में सोचोगे। देखो इसके लिए एक एग्जांपल है, पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। लाइक ये आपको दो जो न्यूज़पेपर है उनकी कटिंग आपके सामने है, आपकी बुक में ही ली है मैंने। तो एक तो है न्यूज़ ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी कटिंग है। दूसरी है इंडिया डेली रिपोर्ट, इसकी कटिंग है, ठीक है, आपकी बुक में दी हुई है। सो न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और ये पर्टिकुलर किसी एक न्यूज़ को लेकर ही दोनों ने पब्लिश करी है, लेकिन दोनों का नज़रिया अलग अलग है, दोनों का प्रोस्पेक्ट अलग अलग है। तो पढ़ने वाले का जो भी रीडर होगा उसका माइंडसेट भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट जो न्यूज़ है न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या है, देखिए, क्रैक डाउन ऑन पॉलिटिंग फैक्ट्रीज, यस। जो फैक्ट्रीज़ को इन्होंने हाईलाइट किया है कि भाई वो कैसे उनको बंद कर देना चाहिए ना, कैसे उनको बंद कर दिया जा रहा है ना, क्योंकि वो क्या कर रही है भाई, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है, ठीक है। तो हाईलाइट जो हेडिंग होगी ना, उसी से आपका माइंडसेट हो जाएगा कि भाई किसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, ये फैक्ट्रीज़ के अगेंस्ट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही है, माइंडसेट है आपका, ठीक है। अब उस अकॉर्डिंग आप न्यूज़ को रीड करेंगे ना, देखना अच्छे से समझना है इसको। सेकंड जो होगी वो भी इन्हीं को लेकर है, लेकिन उसमें जो स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। सो violent protest by owners and workers brought the city to a standstill today. People getting to work could not do so on time because of huge traffic jams. The owner and workers are protesting the government's decision to close down polluting factory units. Although the government did take this decision rather hastily, the protesters have known for quite some time that their units are not legal. Yes, क्या बताया जा रहा है कि भैया ये जो फैक्ट्रीज है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही है, उस पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है प्रदर्शन हो रहा है ना, लोग जो बेचारे हैं वो इसके खिलाफ जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है जिसके कारण वहाँ पे जैम लग रहा है, ट्रैफिक जैम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो है असुविधा लोगों को हो रही है। मोर ओवर द लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन इन द सिटी will be greatly reduced by this closure. Mr. Jain, a well-known figure in the city, said, with our city gradually becoming India's new business hub, it is important that it be a clean and green city. Polluting factories should be moved. The factory owner and workers should accept the relocation being offered by the government instead of protesting. क्या बताया जा रहा है कि भाई इनको रीलोकेट करने का डिसीजन लिया गया है। और जो मंत्री जी हैं वो भी अपना बयान दे चुके हैं कि भाई हमें हमारी सिटी को क्या बनाना है, ग्रीन सिटी बनाना है, हरियाली यहाँ पर लानी है, तो इस पॉल्यूशन को हटाना पड़ेगा, इन फैक्ट्रीज़ को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और इनको दूसरी जगह भी दी जा रही है ना, इनको रीलोकेट भी किया जा रहा है। तो उन लोगों को, जो फैक्ट्री के जो ऑनर है, उनको वहाँ काम करने वाले वर्कर हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भैया यहाँ से आप क्या करो, अपनी फैक्ट्री को रीलोकेट करो, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन करना है अपना, ठीक है। तो लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से अब आपके दिमाग में क्या आएगा, खुद बताओ कि भैया जो ये न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट हमने पढ़ी है, तो हम किसके अगेंस्ट हो जाएंगे, उन फैक्ट्री ऑनर्स और वर्कर्स के अगेंस्ट हो जाएंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको भैया, जब इतना पोल्यूशन फैल रहा है, इतनी बीमारियां फैल रही है, तो फिर क्या दिक्कत है ना। अब यही न्यूज़ आपको पढ़ाते हैं हम किसकी नज़र से, इंडिया डेली रिपोर्ट की नज़र से, है ना। क्या है देखिए, सो क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट, यस। फैक्ट्री के जो है बंद होने से काफ़ी लोगों को हुई परेशानी। क्या परेशानी हो रही है, देखिए, द क्लोजर ऑफ 1 lakh फैक्ट्रीज इन द सिटीज रेजिडेंशियल एरियाज इज लाइकली टू बिकम अ सीरियस इशू। ऑन मंडे थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स टुक टू द स्ट्रीट्स टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट दिस क्लोजर, यस। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हो रही है परेशानी, 1 लाख से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ को जो है, शहर की फैक्ट्रीज़ को बंद किया जा रहा है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है ना। हज़ारों की संख्या में जो है लोग रोडों पर निकले, जो भी वर्कर्स थे, फैक्ट्री के ऑनर्स थे इंक्लूडेड, वो, है ना। दे सेड दैट देयर लिवलीहुड वुड बी लॉस्ट, यस। उन्होंने क्या बोला उन वर्कर्स ने कि भैया उनका जीवन जो है वो खतरे में है ना। दे से दैट
the fault lies with the municipal corporation because it continued to issue license for new factories to be set up in residential areas. They also see that there were no adequate relocation efforts. देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे चीज़ बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया उनको रीलोकेट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किया गया है, ठीक है। उनको जो है लाइसेंस भी जो है वो इशू नहीं किया गया है ना, और साथ ही मतलब कि फैक्ट्रीज जो दूसरी जगह लगानी थी वहाँ की कोई जगह उनको प्रॉपर डिसाइड करके नहीं दी गई है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। भाई उनकी रोज़ी रोटी छिन रही है ना, तो ये चीज़ें दिखाई जा रही है। अब आप सोचो कि भैया बेचारों के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो दोनों में आपकी जो फीलिंग जो सामने आएगी ना वो बिल्कुल अलग होगी। तो मीडिया जो है उसका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप तक या फिर आपकी जो माइंड सेटअप करने में, है ना। देन आगे देखिए, The owner and workers plan a one-day city burn to protest against this closure. Yes, जो वहाँ के वर्कर्स हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया है, एक दिन बंद करने का डिसाइड किया है। Then Mr. Sharma, one of the factory owners, said the government says that it has done a lot to relocate us, but the area they have sent us to have no facilities and have not been developed for the last 5 years. Yes, और जो ऑनर है मिस्टर शर्मा वो उनका क्या बोलना है कि भाई गवर्नमेंट ने हमें जगह तो बता दी है लेकिन वहाँ पे प्रॉपर कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। आसपास कोई वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है जिसके चलते हम वहाँ पे सेटअप नहीं डाल सकते हैं ना, ठीक है। अगले 5 सालों में भी ऐसा कुछ होने वाला वहाँ पर नहीं है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं की गई है। एकदम से फैक्ट्री बंद करना ये बेचारे कर्मचारियों के लिए, वहाँ के ऑनर के लिए बहुत ही बुरी बात है। तो अब देखो दोनों न्यूज़ के लिए, दोनों न्यूज़ अगर आप पढ़ोगे, आप इसे पढ़ोगे तो आप उन फैक्ट्रीज ऑनर्स वर्कर्स के एकदम अगेंस्ट हो जाओगे, और इनको पढ़ोगे तो भैया आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाओगे कि क्या हो रहा है बेचारों के साथ में ना। तो मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो the fact is that if you had read either newspaper you would only know one side of the story. Yes, अगर आप न्यूज़ इस तरह की कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो ऐसी न्यूज़ को भाई बैलेंस स्टोरी या बैलेंस न्यूज़ नहीं कह सकते हम। तो भाई आप पूछोगे भाई फिर बैलेंस न्यूज़ क्या होगी? बैलेंस न्यूज़ वो होगी बच्चों जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए हर एक प्रोस्पेक्ट से, मतलब आपको हर एक व्यू से जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, फिर आपको फ्री छोड़ा जाए कि आप डिसाइड करो दैट व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट, ठीक है। That news is balanced news. So if you had read the news of India, you would most likely think of the protesters as a nuisance. Yes, so they are disrupting traffic and continuously polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them. Yes, आप क्या सोचेंगे भाई पढ़ के कि जो वन साइड न्यूज़ है आप उसे पढ़ के सोचेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं तो इनको तो बंद कर ही देना चाहिए ना। तो एक बुरा इंप्रेशन जो है आपके ऊपर उन फैक्ट्री ऑनर्स और वर्कर्स के लिए आएगा। देन बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू had read the story in the India Daily, you would know that the protests are because a lot of livelihood will be lost of the factories close because the relocation efforts have not been adequate. Yes, और अगर आप दूसरी न्यूज़ जो पढ़ोगे तो आप क्या सोचोगे भाई उनके लिए रिलोकेशन के लिए कोई जगह ही नहीं है ऐसी, तो उनकी क्या गलती है ना। तो ऐसे आपका माइंडसेट बनता है। सो नाइदर ऑफ दीज स्टोरीज इज अ बैलेंस्ड रिपोर्ट, दोनों में से कोई भी बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। सो व्हाट इज बैलेंस रिपोर्ट? अ बैलेंस रिपोर्ट इज वन ऑफ दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरीज, जिसमें सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जाए और आपको फ्री छोड़ा जाए कि आप डिसाइड करो कि व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, ठीक है। तो इस तरीके से मीडिया की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई कि क्या है मीडिया की इंपॉर्टेंस, डेमोक्रेसी में मीडिया क्या इंपॉर्टेंस रखता है। आगे हम और चीज़ें पढ़ने वाले हैं मीडिया को लेकर, काफ़ी सारे मीडिया के सोर्सेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो आप बने रहिए और साथ ही इसको अच्छे से सुनिए, समझिए। थैंक यू सो मच।